एक साधक साधना करने बैठा, एकाग्रता हुई और कुछ समय में ध्यान लगा, यक्ष प्रकट हो गया। साधक ने पूछा, तुम कौन हो? बोले, मैं ही भगवान हूं। तुम भगवान हो तो प्रभु क्या आज्ञा है? उसने कहा, जाओ काम धंधा करोगे, खूब पैसे दूंगा, खूब कमाई होगी, खूब मजे से जियोगे, जाओ बेटा। तो बोले, ईश्वर तो बंसी वाला होता है, तुमने तो हाथ में गदा उठाई। बोले, आजकल मैंने ऐसा रूप बनाया है। आप सचमुच में ईश्वर हो कि और क्या? ऐसे कौन प्रकट हो सकता है? और देख, मैं अंतर्धान हो रहा हूं। यक्ष तो आराम ही चला गया। झांसा देके उसने समझा कि हाँ, ईश्वर तो मिल गए। लेकिन गुरु जी से तो बात करो ना, जिस गुरु ने मेरे को एकाग्रता और ध्यान के लिए उत्साहित किया था और वचन लिया था, उन्हीं की कृपा से तो आया था भगवान। गुरुजी भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। ये भगवान मिले तो क्या बातचीत हुई? बोले, हाथ में गदा थी और भगवान बोले, बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैंने कहा, आप सचमुच में भगवान हो? बोले, हाँ। पूछा कि फिर गदा क्यों नहीं? बोले, आजकल मैं ऐसे ही रहता हूं। तो मैंने गुरुजी पूछा कि अब क्या आ गया है प्रभु जी? तो उसने कहा, जाओ कमाओ, खाओ, मौज करो, खूब धन दूंगा। गुरुजी ने कहा, ईश्वर नहीं हो, वो कोई यक्ष वक्ष होगा, क्योंकि यक्ष को धन देने का सामर्थ्य है, अब पुजवाने की लालसा है। अगर ईश्वर होता तो तुम्हें और तत्व ज्ञान के तरफ ले जाने का आशीर्वाद देता कि बेटा तुम्हें सत्संग मिलेगा। मैं कौन हूं, दुख सुख क्या है, संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला आत्म स्वरूप अपना है। तुम्हें अंतरात्मा का रस मिलता। धन कमाकर, चीजें लाकर संसारी बनने का आशीर्वाद नहीं देता, लेकिन संसार में निर्लेप होकर जो नारायण का स्वभाव है, वो तुम्हारा छुपा हुआ स्वभाव जगाने का मार्ग देता। बेटा, ये कोई यक्ष वक्ष होगा, ईश्वर अपने आत्मा की तरफ लगाता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता की तरफ जगाता है। और ये यक्ष, किन्नर या और देवी देवता संसार के सुख सुविधाओं में खुद उलझे, तुमको भी उलझा रहे बेटे। तो गुरु जी वो क्यों आते हैं? बोले, ये साधना करने से मूर्ति में से कई चमत्कार प्रकट हो जाते हैं और अंतरात्मा से कई चमत्कार प्रकट हो जाते हैं। ये आत्म वैभव पाने के पहले ये सब उपासना के जीवन में, उपासना के समय जीवन में आ जाते हैं। जिसको तीव्र ईश्वर प्राप्ति होती है वो इसमें रुकता नहीं। बाकी के लोग इन्हीं फुटकर उपलब्धियों में रुक जाते हैं। रावण के पास भी तो उपासना थी और सोने की लंका की उपलब्धि में रुक गया। हिरण्याकश्यपु के पास भी उपासना की शक्ति थी, सोने की हिरणपुर बना लिया, फिर उसी में मजा लेने में रुक गया। अंत में मृत्यु और जन्म की सजा मिली। बेटा, अल्प में जो रुक जाता है उसको महान की प्राप्ति नहीं होती।
इसलिए सत्संग और संत सानिध्य बार बार करे, ताकि अल्प में कहीं कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई फंसावे नहीं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। आके अंतर्धान हो जाए वो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवी, देवता अथवा अपना मन का भाव, लेकिन उस सब को जो जान रहा है वह परमात्मा है। धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप अगाध जल, निर्मल तथा शुद्ध जल से पूर्ण मानस तीर्थ में परमात्मा का आश्रय लेकर उसी में स्नान करो। जैसे भक्त जलाशय में गोता मारते, ऐसे आत्माशय में बेटे गोता मारो। आनंद। ओम शांति। तुम्हारे जीवन में निष्कामता ले आएगा, निर्दोष ज्ञान प्रकट कर देगा, सरलता और सत्य का प्रसाद प्रकट कर देगा। बेटू तुम्हारे जीवन में मृदुता ला देगा। जाओ बेटे, कमाओ खाओ, ये यक्ष हरामी के चक्कर में मत आओ बेटू। जाओ, मैं तुम्हें मालदार बना देता हूँ। मालदार बनाएगा तो क्या हो जाएगा? रावण जितना भी सोना मिल गया तो क्या है? रस तो नहीं मिलेगा रब का। फिर कोई नर्तकी और अपनी पत्नी ये होने के बाद भी सीता माता में बुरी नजर करके मरा। तो मेरा साधक है। शांति और धैर्य और सत्य और सहजता रूपी महा कुंड में गोता मार, फिर से पी पी और पी और जी और पी। ओ सरलता, मृदुता, अहिंसा, अक्रूरता, इंद्रिय संयम और मन की एकाग्रता। बिना पढ़े लिखे भी सारी गुत्थियां खोलने के खजाने आते हैं ईश्वर के ध्यान से। यक्ष तो ऐसे ही खुद माया में उलझ रहा है और देखता है कोई बंदा अपना चेला, जैसे किसी की गाय दिख जाए या किसी की बकरी दिख जाए और हाँक के अपने घर चला जाए, ऐसे ही कोई भगवान के भगत बैठते और ये यक्ष किन्नर ये वो आके उसको आशीर्वाद देके फंसा के अपना भगत बनाने के चक्कर में, अपना चेला बनाने के चक्कर में। जैसे घोड़ा पिट्टू मिट्टू कोई मिल गया तो चल रख सामान और गाड़ी खिंचवा, ऐसे। और संसार में भी बेटे ऐसे ही है। अब तुझे मैं एक घटना सुनाता हूं। कोई कमाई करने किसी प्रांत से और प्रांत में जाते तो बोलते थे और देश में गया। वो अपना 4-6 महीना काम धंधा नौकरी करके बदले में पगार के रुपए लेके जा रहा था। उस समय कागज की नोटें नहीं थे, सिक्के थे चांदी आदि के। तो 4-6 महीने के जो सिक्के मिले उसकी गठरी लेके सिर पे जा रहा था। जंगल के रास्ते से गुजरा तो सामने से भालू आया। कलंदर नहीं भालू लेके घूमने, भालू काला काला रींछ। तो रींछ 2 पैर पे खड़ा होके पंजों से हमला करता है, ये उसने सुन रखा था। आदमी रुष्ट पुष्ट था। जो भालू आया खड़ा हुआ तो उसने भालू के पंजे पकड़ लिए, सुन रखा था। तो उसकी गठरी पर भालू के पंजे लगे तो रुपए कुछ गिरे। वो जूझता मृत्यु के मुंह में जा रहा था। देखा सामने व्यक्ति खड़ा है, ऐसे तो आएगा नहीं। उसने कहा देखो ये भालू जो है ना, इसको हिला रहा हूं तो रुपयों की लीद कर रहा है। डबल रुपयों का डबल कर रहा है, समझ रहे? डबल रुपयों का कर रहा है।
ऐसा भालू तुमने कभी देखा नहीं होगा, आओ दोस्त आ जाओ। वो आया और उसको भालू पकड़ा के कुछ तो थोड़े रुपए चुने, बाकी छोड़ के भागा। और उसने हिलाया डुलाया, देखा कि ये तो मेरे को अब नोच देगा। रुपए तो रुपए क्या, लीद की जगह पे रुपए तो क्या निकालता है, तो मेरे आंखें निकाल देगा, मेरी खोपड़ी को नोच लेगा। हिलाते हिलाते तो कुछ नहीं हुआ, थक गया। इधर उधर देखा तो अरे यार आजा, उसने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को बुलाया, जो हिला हिला के थक गए, फिर एक दूसरे को पकड़ाते गए। ऐसे दादा के दादा ने परदादा को, परदादा ने दादा को, और दादा ने पिता को, और पिता बेटे को, और बेटा अपने बेटे को। ये संसार भी रीछ पकड़ाता जाता है। बहू रानी अब तू संभाल ले, सासू जी थक गई रीछ को हिला हिला के, दादाजी थक गए, सब हिला हिला के थक गए। अब बेटे तू संभालो, बेटा तू संभालो। यही संसार की माया है। इसी को भगवान ने कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। रीछ पकड़ लेते फिर कोई ढूंढते रहते हैं कि कोई आ जाए, कुछ चलो। क्या ऐसा तुमने नहीं देखा है व्यवहार में? ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहते हुए हम अकेले चले, अकेले चले। उसके पहले हम जिसके हैं उसी सो हम नाद सुनाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति चेतना को जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, गुरु जी जहां तुम हो न हम वहीं आए। हम मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतरात्मा के ऊपर जो ना समझी का अज्ञान है वो मिटाओ। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिलाओ गुरु जी। गुरु जी हमारी संभाल ले जो रे, दिलड़ा मा रहीने दो रवणी दे जो रे। हे गुरुदेव तुम हमारी संभाल लेना, कहीं यक्ष किन्नर गंधर्व अथवा कोई दोस्त कोई लवर लवरी के चक्कर में आकर हम फिसल न जाए गुरु महाराज। नहीं तो फिर चलो बिल्डर की लाइन मिल गई, साइन की दया हो गई, पैसा ही पैसा, लेकिन छोड़ के नहीं मरेंगे क्या? कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त कोई शकल मस्त, कोई चंचल ताई हासी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। ना समझी की फांसी में फंसे जा रहे। तुझे यक्ष फंसा रहा था तो किसी को यक्षिणी फंसा देती है। मेरे पास एक टेकचंद नाम का व्यक्ति आता था, जब एकांत में मैं ध्यान समाधि उपासना करता था तो कोई आ जाता तो मेरे को भी होता कि लगा दे इसको बेचारे को ध्यान चस्का। तो उसको ध्यान लगा, चस्का लगा, रात्रि का 1 बज गया, वो जा रहा था तो बड़ी एक सुंदर बड़ी सुंदरी सुंदरी यूं इशारा कर रही। जो नजीक गया तो देखा उसके पैर उल्टे थे। तो उसने सुन रखा था कि चुड़ैल के उल्टे पैर होते हैं, तो उल्टे पैर भागा सो आया के साईं। यहाँ से गया, रास्ते में एक बड़ी सुंदरी मिली, यूं बुलाया, मैं नजीक गया, फिर देखा उसके उल्टे पैर में तो भागा, मैं क्या बच गया। तो मैंने आपको बताया था पहले, पूज्य मोटा नाम के संत अपने सूरत आश्रम से सटी हुई उनकी भी संस्था है, और नडियाद में भी उनका आश्रम है। मेरी उनकी मुलाकात भी हुई थी। गांधी जी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से एक कार्यकर्ता भी रहे थे। उनके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते थे, जैसे अपने जीवन में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए योगियों के। ये वो तो
का एक साथी था योगेश्वर महाराज। तो योगेश्वर महाराज सेनेटोरियम में उतरे, जिस कमरे में लेटे तो देखा लेटे सामने एक सुंदर साड़ी से सजी हुई महिला खड़ी है। बोले तुम देवी इस कमरे में कैसे प्रकट हो गई, कहाँ से आई हो? बोले महाराज मैं यहाँ प्रसूति करते करते मर गई थी। महाराज समझ गए कि भूतनी है। मैंने भी एक बार भूत देखा था। तो बोले तुम इस कमरे में क्या करती हो? बोले यहीं दम टूटा और इस खाट पर मेरे को बड़ा अच्छा था लगता था। तो जहाँ मरते समय जहाँ की भावना होती फिर वहीं रहना होता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व के बिना बाकी 3 तत्वों का शरीर होता है, वो भटकता है, उसको प्रेत बोलते हैं। तो तुम क्या करती हो? बोले यही पड़ी रहती हूँ, किधर कोई ऐसा सेनेटोरियम में आता उसको बीमार करती हूँ। तो क्यों ऐसा करती? कि मैं बीमार होके मरी ना, प्रसूति, तो दूसरे को बीमार देख तो मुझे मजा आता है, अब आदत पड़ गई। आपको नहीं करूंगी, मेरे को तो नहीं किया, लेकिन सेनेटोरियम में देखा कि दूसरे जो हमारे आदमी थे वो बीमार हो गए। तो ये कोई अंतर्धान होगी तो भगवान नहीं हो जाते। तो यक्ष भी अंतर्धान होते हैं, भूत पिशाच भी अंतर्धान होते हैं। अहमदाबाद से होगा 50-60 किलोमीटर दूरी मांडल में मेरा सत्संग था। आज से 20 साल हो गए होंगे लगभग। मैं शिवरात्रि को जलपान करके टहलने को निकला। 8:30 पौने 9 बजे होंगे, अंधेरी रात थी। तो सड़क एकदम सुनसान में, आपको पता है मैं एकांत प्रिय हूँ, तो खाली सड़क पे जा रहा था तो एक सफेद आकृति देखे। मगर मुझे कोई इन बातों का डर नहीं लगता, मैं चलता गया तो भी आगे आगे आकृति जाए। मैंने कहा कौन है? तेजी से चलो तो भी उतनी दूरी, और चला 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 तो आगे साइन बोर्ड, हॉर्न प्लीज, ध्वनि वर्जित वाला जो आरटीओ का लगा होता है ना साइन बोर्ड। मैं कहा ये मेरे को भ्रम हो गया कि कोई सफेद यही होगा। फिर जब वापस घूम कर लौटा, उस समय सिक्योरिटी वाले नहीं रखता था मैं, ये तो भीड़ बढ़ गई, लोग पैर पकड़ते इसीलिए रखा। फिर जब लौट रहा था तो रोड क्रॉस कर रहा था वो सफेद छाया पुरुष। तो मैं तो दूध लेके गया था, जोर से डकार आया ओम। जो ओम उच्चारण हुआ त्यों ऐसा महाराज जैसे आप फोटोग्राफी का बड़ा कोई कैमरा ला फ्लश करते थे, ऐसे ही यूं वो छाया, यूं दौड़ना तो क्या रहा, ऐसी झपकी कि सड़क के दोनों किनारे एक आन जंगल में बबुल के पेड़ थे, पेड़ में घुस गया, यूं पेड़ हिल पड़ा। उसकी हिलाहट भी मैंने जोरों की देखी। जिस स्कूल में मेरा निवास था वहां जो दर्शनार्थी बैठे थे, मैंने कहा ओम बोला, कोई बेचारा डर के मारे बबुल के इस पेड़ में जाके टकराया होगा, क्या होगा, जरा बैटरियां ले आओ चलो। तो वहां के तो गांव के पटेल लोग और ये बड़े भगत है सब जगह, अरे कुछ हुआ किसी को लग गया, बाप को विचार करे कोई भगत हो गया। चारों तरफ कोऑर्डिनेशन किया, कौन है, खोजते खोजते पता ही नहीं। अब पेड़ में घुसा तो कैसे घुसा, क्या हुआ। फिर वहां के बूढ़े ने बताया कि यहाँ कोई मर गया था और वो कभी कभी सफेद कपड़ों में था, बस ड्राइवर के साथ मिलकर उसका बस को स्टीयरिंग हिलवा देता है, कभी एक्सीडेंट करवा देता है। तो मैं प्रेत, हाँ के वो बोले भूत है। तो कभी कोई भूत आ जाए कह दे मैं भगवान हूं, तो ये फंसने जैसा नहीं है, भगवान के तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तो एक होता है माना हुआ भगवान, दूसरा होता है वास्तविक में भगवान। जैसे किसी कोई कृष्ण को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो माना हुआ भगवान भी अंतरात्मा के बल से प्रकट हो सकता है, लेकिन भगवान जैसे हैं ऐसे स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बहादुरी है।
माने हुए भगवान के लिए तो निर्माण होता है मन का, चित्त का, लेकिन वास्तविक भगवान के लिए तो गुरु का ज्ञान और गुरु की कृपा होती है और काम आसान होता है। तो कैमरा का जैसा कोण से फोटो लेते हैं, जैसा फोटो लेना हो जिस एंगल से, ऐसा लेना अलग बात है, लेकिन जो वस्तु जैसी है वैसी की वैसी स्वीकार करना अलग बात है। तो ईश्वर सत स्वरूप है, ईश्वर चेतन स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर अपना आत्मदेव है, नित्य है, नित्य नवीन रस है, नित्य नवीन ज्ञान है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम, ऐसा ईश्वर के स्वभाव का और तत्व का वर्णन सुनकर, इसलिए योग वशिष्ठ महाराज ने कहा कि जिसको परमात्मा प्राप्ति करनी हो 3 घंटे रोज ओमकार का जप करे, एक पहर ध्यान करे, एक पहर शास्त्र विचारे भगवत स्वरूप का क्या है, और एक पहर संत की सेवा करे। क्षिप्र होती, जल्दी में जल्दी ईश्वर प्राप्ति हो जाती। तो ईश्वर के बिना हम संसारी चीजों में संतुष्ट रह जाते हैं, रुक जाते हैं, इसलिए ईश्वर प्राप्ति कठिन हो जाती है, अथवा तो अपने को अयोग्य मानते हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर ईश्वर प्राप्ति की योग्यता का ही एक शरीर है। 84 लाख योनियों में योग्यता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ मानव देह। इसको तू तड़ाके में मैं मेरे में खर्च डालते, फिर खाली के खाली चले जाते। सोने की लंका तक पहुंच गए, फिर आखिर क्या मिला? नालत। सोने की हिरणपुर, हिरणाक्ष, हिरण माना सोना, हिरण सोने पर जिसकी आंख रही वो हिरणाक्ष। सोना रखो दो, लेकिन नजरिया भगवत शांति पे, भगवत ज्ञान पे। टोपन दास की नहीं। नौकरानी आई, सेठ जी क्या है? कहर हो गया साईं, ऐसा हो क्या हुआ? 9 लाख, उस समय लाख रुपया बड़े होते थे, 9 लाख हार खो गया। सेठ बोले अच्छा हुआ, भला हुआ। संबंधी सोच सुनकर चकित हो गया। थोड़ी देर के बाद वो नाचती हुई हंसती आई, सेठ जी बधाई हो, 9 लाख हार मिल गया। बोले अच्छा हुआ, भला हुआ। संबंधी ने पूछा खो गया तो अच्छा हुआ, भला हुआ? अरे बोले एक दिन सब छोड़ के मरना है, तो अभी छूटा तो छूटा, एक तो हार गया, उसके पीछे शांति ज्ञान और आनंद क्यों छोड़े? आनंद दाता ने ज्ञान दिया, आनंद दिया है, समता। और मिल गया तो सेठानी राजी, नौकरानी राजी, तो क्या करे काजी? अच्छा हुआ, भला हुआ, जो हो गया भला हो गया, अच्छा हो गया। तत्व ज्ञान मनुष्य को ऐसा निर्लेप बना देता है, जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मित्र समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जानो। मुक्त आत्मा तस्य तुलना के न जाए, तो उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष की तुलना किससे करोगे? ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पाओ, ऐसे पुरुष का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। इसीलिए कबीर जी कहते संत मिलन, दिन में कई बार दर्शन करो। कई बार नहीं कर सकते तो 2 बार करो, 2 बार नहीं तो 1 बार, नहीं तो आधे दिन करो, चौथे दिन करो, सप्ताह करो। पाक कर ले, पाक न कर सके तो मास कर ले। कह कबीर काल दगा नहीं दे। पूनम व्रतधारी बड़े फायदे में है कि कुछ भी हो, पूनम को तो दर्शन करेंगे। इस बहाने गुट्टी तो पिला ही देते हैं गुरु जी। चाहे दर्शन के बहाने आओ, चाहे व्रत के बहाने आओ, जैसे कैसे आओ, गुट्टी तो पीते जाओ। बस ईश्वर प्राप्ति के इरादे को दोहराओ। संयम जो भी कमी है उसको दूर करने का दोहराओ। फिर ये कह दो कि कमी है तो मन में है, वैसी है तो बुद्धि में है, मन में है। तुम तो पूर्ण हो, आनंद हो, आकाश की नाई, व्यापक विभु हो, प्रभु हो। फिर कमी मेरे में, इस चक्कर में मत आओ। कमी नहीं है इस चक्कर में मत आओ, तो सारे चक्करों से झटका लगा के पार कर दूंगा। काय को डरो, काय को सुकड़ो।
कृपा भाई रघुनाथ की। तो चलो।